जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज का भी एक अच्छा दिन जिसमें जो है वो आपको मेरा ख्याल है कि कुछ आज भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो दिन हैं वो भी आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मुहैया करेंगे। चलते हैं जी आगे। और देखते हैं कि पोजीशन जो है वो क्या है मार्केट की। गुज़िश्ता 2 दिन से तकरीबन लास्ट थर्सडे को और फ्राइडे को 2 दिन जो है वो मेरी तरफ से कोई ख़ास तो क्या मेरा ख़्याल है कोई भी बाइंग जो है वो हमने रिकमेंड नहीं की थी अपने दोस्त अहबाब को। और मेरी ये राय थी कि अगले 2 दिन जो है वो मार्केट को देखा जाए, जो कि हमने देखा और कुछ भी बाय नहीं किया। आज जो है वो कुछ चीज़ें मैंने भिजवाई दोस्तों को खरीदने के लिए। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ ख़ास जो है वो अभी बाइंग लेवल्स पर चीज़ें नहीं आई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्केट जिस सिमत में चल रही है, हमारे जो स्टॉक्स हैं और हमारी जो बाइंग के हवाले से प्रेडिक्शन कह लें आप या ख्वाहिश कह लें, हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो मार्केट के जो शेयर्स हैं वो उन लेवल्स तक जो है वो पहुंच जाए। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज की क्या पोजीशन रही। आज जो है वो माशाल्लाह मार्केट ने 350 पॉइंट निकाले। 16 पॉइंट मेरी तरफ से आप माइनस कर दें तो मार्केट का जो लो है वो 47,000 का लगा। अब देखिए 47,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को में फिर काफी ज्यादा डिप्रेशन जो है वो आपको देखने में मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बात जो है वो अक्सर कहा करता हूँ, लेकिन चूंकि दोस्त अहबाब जो हैं यार वो दोस्त अहबाब से मुझे याद आया। ये माशाल्लाह हमारा जो है वो कोई 2700 से ज्यादा जो है वो हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया यार जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। हमने तो कभी खैर कहा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे शुक्रगुजार हैं। यार आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो चलें, हमारा भी कोई सिलसिला चल रहा है। चलते हैं जी आगे। तो यार बात अब मैं पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, बात मैं ये कर रहा था कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता क्या बल्कि हमारी एक पॉलिसी है कि जब कोई शेयर जो है वो अपने रेडियस में से निकल जाए तो हमारी फिर कोशिश ये होती है कि हम उसकी तरफ जाने की बजाय कोई और कंपनी देखें, कोई और शेयर देखें। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट जो है इसमें आप जितना चाहे वो क्या कहते हैं जी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करें, लेकिन ये सारा कुछ फिर भी जो है वो हरफे आखिर नहीं होता। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद, फंडामेंटल देखने के बाद, मार्केट की सिचुएशन देखनी पड़ती है। फिर और भी सारा कुछ देखना पड़ता है। और मैं आज आपको एक और बात मैं बताऊं, उसके बावजूद भी 5 to 10% जो है वो हमें अनप्रडिक्टेबल जो है वो यानी कि 5 से 10% जो है उसको खाली छोड़ना पड़ता है। खाली छोड़ने से क्या मुराद है कि दैट्स अनप्रेडिक्टेबल, वो चीजें प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है ना? तो बहरहाल ये मेरी एक अपनी राय है। बाकी माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, मार्केट को शायद मुझसे ज्यादा समझते हों, लेकिन मेरी एक अपनी राय है कि आप जितना चाहे एनालिसिस कर लें उसके बावजूद भी 10% तक जो है वो अनप्रडिक्टेबल चीजें जो है वो रहती हैं, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम ये करते हैं कि हम चीज़ों को सेफ लेकर चलते हैं। मतलब फर्ज करें कि अगर मुझे एक शेयर के बारे में 90% श्योर, तो कंपैरिजन दे देते हैं थोड़ा सा ना आज। यार ये देखें, ये जो होती है ना तोते की तरह रटी रटाई समरी और इस किस्म की चीजें, यार वो भी होती हैं, लेकिन असल जो एक वो समझ लें कि जो रस होता है ना किसी चीज का, जो असल बात होती है वो कुछ अंदर की छोटी छोटी सी चीजें होती हैं समझने वाली, उनके ऊपर जरा गौर व फिक्र किया करें, ये शेयर्स के पीछे ना भागा करें। अच्छा जी आपने 3 शेयर बताए, 4 दिन हो गए जी आपने शेयर नहीं बताए। वो यार शेयर भी बता देंगे, लेकिन ये चीजें समझा करें जरा। अब मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था।
हाँ, बात मैं ये कर रहा था कि 10-10% जो है वो फिर भी हमें चीज़ों को अनप्रडिक्टेबल छोड़ना पड़ता है, जितना चाहे हम टेक्निकली या फंडामेंटल एनालिसिस कर लें। अब यहाँ पर फिर हम करते क्या हैं? यहाँ पर फिर हम ये करते हैं कि जब फर्ज करें कि दो शेयर जो हैं उनका मैंने फंडामेंटल भी देखा, उसका मैंने टेक्निकल्स भी देखा, और दोनों के बारे में मेरी फर्ज करें ये राय हुई कि जी मुझे इन दोनों के अंदर एंट्री करनी चाहिए या दोनों में से एक को मैंने चूज करना है। अब दोनों बराबर पे उतरे हैं। अब वहां पर मैं क्या करूंगा? वहां पर मैं ये देखूंगा कि कौन सा शेयर जो है वो अपने रेडियस में मौजूद है और कौन सा रेडियस से निकल चुका है। तो जो रेडियस में मौजूद होगा वो होगा सेफ, और जो रेडियस से निकल चुका है वो थोड़ा होगा डेंजरस। तो वहां पर मैं क्या करूंगा? मैं डेंजरस को छोड़ दूंगा और सेफ में काम करूंगा। तो ये मेरा एक अपना तरीकाकार है। मसलन लोग कहते हैं जी कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे जी उतना ही ज्यादा रिवार्ड होता है। सर जी ऐसा, कम से कम मैंने भी थोड़ा बहुत फाइनेंस पढ़ा है, थोड़ी बहुत मैंने भी चीजें देखी हैं। ये रिस्क रिवार्ड रेशो कुछ और चीजें हैं, ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। खास तौर पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। सर जी कान ना धरा करें कि जी वो जितना रिस्क लेंगे जी उतना ही रिवार्ड होता। ऐसा नहीं होता जी जिंदगी में, कम से कम मैं तो इससे एग्री नहीं करता। अभी फिलहाल चूंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर आर्गूमेंट्स दे सकूं। तो अगर कभी जिंदगी में मौका मिला, किसी महफिल में ये बात हुई, तो हम जनाब इसके ऊपर आर्गूमेंट भी देने को तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने मैं अगर इन चीज़ों को नहीं देख रहा था, या मैंने बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह मुझे काफ़ी अरसे से आप दोस्तों आप सुन रहे हैं, तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि मैं उनको एक प्राइस दे के मैं कहता हूँ जी अब हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि वो अपने रेडियस से निकल जाते हैं। तो ये जो एक हमारा ये जो चैनल के ऊपर ये गपशप का सिलसिला है, इसको ज़रा ना थोड़ा सा लाइट लिया करें। मैं आज फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रा थोड़ा सा इसको लाइट लाइट लेकर चलते हैं, ताकि अ, इस अंदाज में, सादा अंदाज में जो है वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए। और आज समरी सुमरी कोई डिस्कस नहीं होनी, लिहाजा अगर किसी ने इधर उधर होना चाहे वो हो जाए। इधर उधर होने से मुराद ये है कि अगर उसने वीडियो पूरी देखनी है तो देखे, नहीं तो वो उसके काम की चीज़ शायद आज ना हो। अच्छा जी, बात हम ये कर रहे थे कि मार्केट ने आज 350 पॉइंट निकाले हैं। अब मार्केट करने क्या जा रही है और होने क्या न हो, होने क्या, होने को क्या हो सकता है। इसमें थोड़ी सी आगे जाने के से पहले हम थोड़ा सा KMI 30 को भी देख लें, तो उसमें से तकरीबन 750 पॉइंट निकले हैं। अच्छा, ये आप एक गौर कीजिएगा, जो कि मैं कुछ मसरूफियत की बिना पर कह लें या कुछ काहली सुस्ती कह लें कि मैं कुछ चीज़ों को रेगुलर नहीं कर पा रहा। आप ये गौर कीजिएगा कि जिस दिन मार्केट में से निकलते हैं, फर्ज करें 100 पॉइंट, तो KMI 30 में से 200 निकले होते हैं। ये मैंने बड़ा 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 नोट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से वो दोस्त आप जो KMI 30 में ही सिर्फ काम करते हैं, वो जरा चीजों को मजीद पेचीदगी के साथ और गहराई के साथ देख कर फिर जो है वो डिसीजन किया करें। ये इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो KMI 30 के ऊपर आता है। ये आज तो खैर मैंने इस चीज को हाईलाइट कर दिया, अब आहिस्ता भी आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन चीजों को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। तो 350 पॉइंट निकले हैं, और अपर कैप में है सिर्फ 4 कंपनीज। चार में से एक को और दो को माइनस कर दें, बाकी पीछे बची दो। और यार आज अपर कैप में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करें तो अवेंसियन को लगा डाउन, और सीधे सीधे से निकले उसमें से 10 रुपए। चले जी, अच्छी बात है। आप जिन्होंने इसको 130 पर खरीदा है, 127 पर खरीदा है, वो थोड़ा इंतजार फरमाएं। दाऊद इक्विटीज भी वापसी का रास्ता, खैरपुर भी। चलें, अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ आप दो कंपनीज को ही कंसीडर करें। दोनों अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो लोअर कैप हुई हैं, लेकिन फिर भी जितने पॉइंट्स मार्केट में से निकले हैं सर, उतने लोअर कैप्स नहीं नहीं लगे। अब वो पॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ से निकले हैं, आज हम उसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट मारेंगे और शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। देखिए समरी जो है वो ठीक है,
लेकिन अब मेरा ये थोड़ा सा एक जहन होता है कि यार एक ही तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी चीजें तब्दील करके थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद जो है वो आना चाहिए। इस तरह बंदा उकताहट का शिकार हो जाता है। तो बात ये हो रही थी कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो सर जी, ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो सरे फहरिस्त है, और सबसे लास्ट पे जो है वो है जनाब इन्वेस्टमेंट बैंक्स। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो टॉप 10 सिंबल्स में आज भी वर्ल्ड कॉल जो है वो सरे फहरिस्त है, लेकिन वॉल्यूम जो लगा है वो 40 मिलियन का लगा है। मार्केट के अंदर आज थोड़ा डिप्रेशन जो है वो देखने में आया। डिप्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ खुल के वॉल्यूम्स नहीं लगे। मसलन सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम लगा है वो 40 मिलियन प्लस लगा है, सिर्फ एक कंपनी के अंदर, जो सिर्फ वर्ड कॉल है। बाकी आप जितने भी देखें तो वो 20 मिलियन से कम है। जबकि अक्सर औकात आप गौर फरमाइएगा, आपको टॉप 10 सिंबल्स में से बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जिनको 20+ मिलियन वॉल्यूम लगा होता है। तो ये वॉल्यूम जो है ये, मैं उस दिन आपको याद होगा कि मेरा ख्याल लास्ट फ्राइडे की बात है कि हमने एक कंपैरिजन बनाया था पेल का और वेव्स का। ये इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये जो कंपैरिजन मैंने किया, ये मैंने कुछ थोड़ा सा नए अंदाज में किया था। ऑन जस्ट ओनली जो है ना वो मैंने डिस्कस किया इसके वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम जो होता है ना बेसिकली ये क्या कहते हैं जी उसको, सरमायाकार की दिलचस्पी को जाहिर करता है। तो ज़ाहिर सी बात है, सरमायाकार जो है वो दिलचस्पी लेगा, शेयर्स खरीदेगा तो शेयर्स ऊपर जाएंगे। तो अगर दिलचस्पी नहीं होगी, खास तौर पर इंस्टीट्यूशंस की, तो जो इंस्टीट्यूशन जिस तरह आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनका सारा दारोमदार जो है वो तकरीबन स्टॉक मार्केट पर ही होता है सर जी। म्यूचुअल फंड तो डायरेक्टली यही काम करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो भी स्टॉक मार्केट को ही प्रेफर करती हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है ना बेसिकली, इसका इनका जो इंटरेस्ट होता है, उसकी उसकी वजह से जो मेरे और आप जैसे जो छोटे सरमायाकार हैं, जिन्होंने चंद लाख रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने होते हैं, उनको भी थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने का मौका मिल जाता है। तो बहरहाल ये कुछ खास जो है वो हमें इंटरेस्ट जो है वो आज देखने को नहीं मिला। अब आज हमने हमने जो इसका जायजा लेना है, क्या कहते हैं जी इसको, समरी का, वो मैं जरा सोच रहा था कि कुछ इस अंदाज में लें। अ, इस अंदाज में ये एक नया तरीकाकार है, नया तो नहीं है सर जी, मैंने तो नहीं बनाया। अवेलेबिलिटी है आपके स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ और भी है इस वेबसाइट में जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन शायद अगर हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर और सब पर बात करनी शुरू करें, 5-5 मिनट भी, 5 क्या मेरा ख्याल 3 मिनट भी बात करें तो 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं बनेगी। इतना तो खैर मेरा अपना स्टेमिना नहीं है। तो अब ये देखिए कि अब ये देखिए, ये टर्नओवर है सेक्टर वाइज। अब आपने क्या करना है, आपने अगर इसको देखना है, थोड़ा सा गौर फिक्र करना है, तो उसका आसान हल ये है कि आप फिगर्स में ना जाएं कि ये कितना टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना नहीं है। आप सीधी सीधी सी गिनती देखें, ठीक है ना। अगर तो हो ग्रीन के अंदर, ये जो चेंज है ना, चेंज, ये लिखा हुआ चेंज, ये, अब ये जो चेंज है इसके नीचे आपको रेड और ग्रीन नजर आएंगे। ग्रीन का मतलब होगा प्लस की तरफ और रेड का मतलब होगा माइनस की तरफ। अब अगर ये 1071 पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स ही कहेंगे इसको, टर्नओवर के चक्कर में ना पड़े, आप बड़ा आराम से आप इसको समझने की कोशिश करें। अब देखें, 1000 जो है 1071 निकले हैं, और इसमें 44 जो है वो ग्रीन है, अपसाइड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज ये जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा कमी वाकई हुई है। अब आपने कंपैरिजन करना है तमाम जो सेक्टर्स हैं। तो आप इसको जरा ऊपर से नीचे देखते जाएं, 304, 160, सॉरी 167, 430, 1071, 762, फिर 44 को छोड़ दें चूंकि वो ग्रीन में है, फिर नीचे जाएं तो 939, उससे भी नीचे जाएं तो वो सर जी है 4274। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके भी नीचे देख लें तो वो है 2000, 2000 एंड देन कुछ नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो सबसे ज्यादा रगड़ा लगा है सर, वो लगा है ग्लास एंड सिरामिक्स को।
और ये वही सेक्टर है जिसको हमने कुछ अरसे से मुंह लगाना छोड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये था बेसिकली कि इस तरह से आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि आज जो स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ, उसका अगर अपसाइड मूवमेंट है तो वो किस सेक्टर में ज्यादा हुई है, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो वो किस में सबसे ज्यादा हुई है। फिर जब आप, अगर आप समझते हैं कि आपने उस सेक्टर में बाइंग या सेलिंग करनी है, तो फिर आप वहां जाके उसकी तफसील देख सकते हैं। मसलन चलें आज हम जरा थोड़ा सा इस पे बात कर ही लेते हैं कि ये 4274 जो है ये निकले हैं सर जी ग्लास एंड सिरामिक्स में से। अब ये मैं टर्न ओवर मिलियन बिलियंस में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि वो एक पेचीदा किस्म की चीजें चली जाती हैं, लिहाजा आप उसको निकाल दें अपने जहन में से, सिर्फ सादा अंदाज में समझने की कोशिश करें। तो सादा सादा सी गिनती याद रखें कि जिसमें से जितने ज्यादा रेड कलर के पॉइंट्स निकले हैं, इसका मतलब यह है कि उसको उतनी ज्यादा मार पड़ी है। तो ग्लास एंड सिरामिक्स को देख लेते हैं। तो राइट, इसमें से तीन कंपनीज ऐसी हैं जो अनचेंज हैं, जो जितने पे खुली उतने पे बंद हो गई। और सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखने में आया है 5.65%, वो सर जी है जीजीएल, जीएचजीएल में। और जीएचजीएल जो है इसको अच्छा खासा आज रगड़ा लगा है। उसके बाद जो है ट्रिपल जीएल है, उसमें से 1 रुपया 40 पैसे निकले हैं। तकरीबन ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने अपने लोअर लॉ के करीब तकरीबन बंद हुए हैं। इसके अलावा जीजी बलोचिस्तान ग्लास है, उसमें से 31 पैसे निकले हैं और 96 पैसे निकले हैं तारे ग्लास में से। अब देखिए ये एक तरीकाकार है कि जिसमें सेक्टर वाइज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार किस सेक्टर को पड़ी है, और उस सेक्टर में जाने के बाद फिर आप जायजा ले सकते हैं कि क्या कोई ऐसा शेयर है जो कि इस लेवल पर आया हो कि जहां से मैं उसकी बाइंग कर सकता हूँ या आपका उसमें इंटरेस्ट हो। अब कम से कम मेरा तो अभी भी इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो एक सेक्टर का और थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर जो है वो चलते हैं हम आगे और कैंडल को डिस्कस करते हैं। इधर गई सेक्टर समरी, ये राइट। तो उसके बाद जो है 1000 जो है वो तकरीबन निकले हैं सर सीमेंट में से। सीमेंट को देख लेते हैं जी, और फिर इंशाल्लाह कैंडल को डिस्कस करते हैं। सीमेंट की बात करें तो अटक सीमेंट में से निकले हैं 1 रुपया 22 पैसे। चलें अच्छी बात है यार, थोड़ा सा और नीचे आए। मेरी तो रिकमेंडेशन दोनों की है, अटक सीमेंट की भी है, मेरी बेस्ट वे सीमेंट की भी है, मेरी डीजी खान की भी है। डीजी खान तो बहरहाल आज मेरी बाइंग प्राइस के साथ टकराया, जी बिल्कुल टकराया। तो उसके बाद जो है 15 रुपए जो है वो निकले हैं लकी में से, राइट। और 4.6 कोहाट में से निकले हैं। यार अच्छी खासी मार पड़ रही है इसको। बात कर रहे हैं हम सीमेंट सेक्टर की। यार देखिए सीमेंट सेक्टर के हवाले से न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये गौर फरमाइए कि सर दुनिया खत्म नहीं हो जानी, राइट। ये दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता दुनिया खत्म होगी तो स्टॉक मार्केट में से अच्छा शेयर खरीद के क्या करेंगे? बात तो वैसे सोचने वाली है ना। इसलिए न्यूज़ आजकल अच्छी नहीं आ रही सीमेंट सेक्टर की। लेकिन अगर आप सीमेंट की प्राइस जो है वो अगर मार्केट में से पता करें तो आपको पता लगेगा कि सर जी सीमेंट की प्राइसेस 25 से 30 रुपए बैग जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बरसात का सीजन जो है वो बहरहाल कुछ अरसा और चलेगा, उसके बाद सैलाब की सूरत हाल होगी, फिर बहुत कुछ होगा। तो आप ये गौर फरमाइए। अब ये देखिए मैं आपको कोई किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसकी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि यार देखिए आपने चीज़ों को देखना होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और एक बिजनेस एनालिस्ट जो होता है ना, उसने तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करना होता है। तो चूंकि हम भी थोड़ा बहुत जो है वो एनालाइज करते हैं, तो इसलिए अगर ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ इससे अगर आप, मेरा ख्याल है आपको इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। तो मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि देखिए सर जी बारिशों की वजह से सीमेंट सेक्टर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हुआ, किसी भी वजह से हुआ। बारिशें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कम हो गई, ठीक है जी, लेकिन प्राइसेस ऊपर चली गई, कंपनसेट हो गया। नंबर दो, बारिशों की वजह से कमर्शियल जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो कम हुई। बारिशें होंगी तो क्या होगा? दरिया बढ़ेंगे, डैम्स भरेंगे, फिर क्या होगा? सैलाब आएगा। तो खुदा ना खास्ता जो सैलाब आएगा वो क्या करेगा? वो चीज़ों को तहस नहस करेगा।
तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो क्या उसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगी? तो अगर रिकंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एज ए एनालिस्ट जो है वो इस चीज को आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि देखिए, अपॉर्चुनिटीज जो हैं जब वो आ रही हों तो उसको देखना, महसूस करना। मेरे साथ साहब एक बात बड़ी खूबसूरत फरमाया करते हैं, वो कहते हैं जी ऐसे तो शेर सूंघ के दस देने हैं। यानी कि शेर को सूंघने का मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त के हवाले से थोड़ा सा कान हम उस तरफ रखते हैं कि अच्छा यार ये ऐसा क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सीमेंट सेक्टर डिप्रेशन का शिकार है, बिल्कुल है। अच्छे लेवल्स हैं, मजीद अच्छे लेवल भी आपको मिल सकते हैं अगले इसी हफ्ते के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जो जो शेयर पसंद है उसमें उसके ऊपर हाथ रखें और थोड़ा सा तैयारी फरमाएं। ठीक है ना? तो आज जरा इधर उधर की काफी ज्यादा बातें हो गई, तो बस आज दो सेक्टर्स का जायजा थोड़ा सा ले लिया। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी हम कैंडल की। देखिए, कैंडल के हवाले से आज की कैंडल जो है वो बहुत ही जबरदस्त कैंडल है, बहुत अच्छी है। अच्छा खासा मोमेंटम है उसके अंदर, पूरी ताकत के साथ वो नीचे आई है। और इसके नीचे जो विक है वो छोटी है एज कंपेयर टू जो विक इसके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बेच रहे हैं वो, उनका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और जो लोग उसको सस्टेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनका प्रेशर बहुत कम है। तो हमेशा जिस तरफ डायरेक्शन ज्यादा हो किसी चीज की, चीजें उस तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। अब हम आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है वो हमने दो लेवल डिसाइड किए थे। डिसाइड नहीं, माजरत, आइडेंटिफाई किए थे, निशानदही की थी। एक जो था वो 48,000 पर था, और दूसरा लेवल जो हमने निशानदही की थी वो था 47,000 का। अब 48,000 पर जाके मार्केट को मिली रिजेक्शन। उसके बाद 3 दिन लगातार मार्केट जो है वो डिक्लाइन रही। आज के दिन की निकाल के बात कर रहा हूं। देखिए, हकीकत बात ये है कि मेरा ये तो ख्याल था कि मार्केट जो है वो 47,000 तक नीचे जा सकती है, लेकिन वो इतनी जल्दी जा सकती है ये शायद मेरी भी प्रेडिक्शन नहीं थी। अब देखिए ना, ये मैं यही बात आपको मैं पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था कि सर देखें, आप जितना चाहे एनालाइज कर लें चीजों को, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी कुछ चीजें अनप्रडिक्टेबल रहती हैं। अंदाजा था कि मार्केट नीचे जा सकती है 47,000 तक, लेकिन एक दिन के अंदर 350 पॉइंट निकल जाएंगे ये शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था। मेरा ये ख्याल था कि मार्केट में से कोई 50 या 100 पॉइंट निकलने के चांसेस है, लेकिन वो 350 निकल गए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने सेफ साइड रखते हुए 2 दिन बाइंग नहीं की। आज हमने कुछ बाइंग रिकमेंड की, और आज उसको उसकी वजह से हम सेफ रहे। अब कल जो है वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मजीद जो है वो बाइंग करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, मार्केट में जो इस कदर मोमेंटम नीचे की तरफ है, अब मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 47,000 की है। और 47,000 से आज के इंडेक्स की क्लोजिंग में सिर्फ बचते हैं 125 पॉइंट। और 125 पॉइंट जो है ये मार्केट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मार्केट यहाँ पर इसको तोड़ देती है तो फिर जो है वो मार्केट का नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 46,000 होगा। मार्केट में से 1,000 पॉइंट मजीद निकलने के चांसेस हो सकते हैं। लिहाजा आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप कोई शेयर्स आपके पास मौजूद हैं, अब तो खैर वो वक्त गुजर गया। मैंने 48 पे कहा था कि आप कम से कम 50% प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। अब आप उस चीज को छोड़ दें। अब अगर आपने बाइंग करनी है तो मेरा ये ख्याल है कि कल जब मार्केट में प्रेशर मजीद आए तो आप कम से कम 25 से 50% आपने जिस शेयर की बाइंग करनी है उसको आइडेंटिफाई करके आप अपनी बाइंग फरमा सकते हैं। अब जो वक्त है वो बाइंग का होगा, अब सेलिंग का वक्त नहीं है। जिन्होंने ऊपर चीजें खरीद रखी हैं वो थोड़ा सा हौसला फरमाइए। हौसला फरमाने से मुराद ये है कि अब देखें कि उन्होंने क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके साथ जो है वो हम जितना, वो क्या कहते हैं जी, कि हमारी अकल के मुताबिक कुछ चीजें होती हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो सर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
यहाँ पर आप जो है वो व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे साथ जो है वो अगर आपने कोई मशवरा करना है मशवरा कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर काम करना तो काम कर सकते हैं। यार ये काम के हवाले से एक बात मैंने कहनी थी जाते जाते। आज मैं कोई भी इंडिकेटर्स बिल्कुल नहीं यूज कर रहा क्योंकि कैंडल ही इतनी खूबसूरत है, सारा कुछ तो सामने है, तो जरूरत नहीं है कैंडल्स को, वो इंडिकेटर्स को देखने की। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि जो दोस्तों अब आप हमारे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, यार देखिए, हमारी तरफ से ना सीधी सीधी सी दो तीन ऑफर होती हैं। पहली चीज तो ये है कि आप हमारे काम के लिए तशरीफ लाइए, 1 महीना काम कीजिए। आप फर्ज करें कि उससे मुतमिन नहीं होते सर, आप अपनी फीस पकड़ें और बाय बाय, हमें कोई मसला नहीं। हम फीस रिफंड कर देते हैं, 1-2 हज़ार को की भी है, वो जानते हैं इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि सर जिस वक्त आप हमारे साथ पास तशरीफ लाते हैं कि जी आपने हमारे साथ काम करना है, तो सर जब चंद दिन गुजरते हैं, कुछ एक दो दोस्तों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कोई खास जो है ना जी, हमें वो क्या कहते हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने बाइंग सेलिंग कितनी की है? तो पता चला कि साहब के पास जो है वो इतने इतने फंड्स ही मौजूद नहीं थे। तो सर बात ये है, जब तक आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया है हमारे साथ काम करके। तो गुजारिश ये है कि सर जब आप हमारे पास तशरीफ लाएं तो आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, या फिर अगर आप शेयर्स के अंदर ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिस तरह हमारे एक दो दोस्त हैं जो जो हमारे पास तशरीफ लाए तो 3-4 महीने पहले, तो अच्छे खासे पोर्टफोलियोज उनके फंसे हुए थे। अब जाके कहीं को 3-3.5 महीने के बाद माशाल्लाह उनके पास कुछ ऐसी पोजीशन बनी है कि वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं जी, उनके पास लिक्विडिटी भी आई है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, तो ये मामलात स्लो चलते हैं। और हम तो खैर हमेशा ये कहा करते हैं कि सर हमें लोग बंदे थोड़ा स्लो किस्म के, ठंडे। तो हमारे पास अगर आपने तशरीफ लानी है तो ये जहन में रख के आइएगा कि सर यहाँ पर काम होगा जरा स्लो। तो आज जो है वो इस दुआ के साथ कि मामलात जो हैं वो अच्छे रहें, अच्छे हैं, यकीनन अच्छे हैं, और कल भी यकीनन अच्छे ही होंगे। तो उम्मीद जो है, ये देखिए उम्मीद, कुछ दोस्त अब आप कहते हैं जी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब मेरा तो ख्याल ये है कि दामन पकड़ना या छोड़ना, ये काफी थोड़ी सी ना डिफरेंट बातें हैं। उम्मीद का दामन पकड़ कर रखें या उम्मीद का दामन छोड़ कर रखें, ये दामन पकड़ना या छोड़ना जो है ना यार, मेरा ये ख्याल है कि शायद अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझ जैसे बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। मतलब मैं कैसे उम्मीद का दामन पकड़ सकता हूँ, ये तो या छोड़ सकता हूँ, ये सिर्फ कुदरत की मेहरबानी होती है, ये अल्लाह की मेहरबानी है खास। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि मामलात जो हैं जैसे भी हो रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो उसको दुरुस्त कर दें, लेकिन अगर किसी जगह पर आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि हो क्या रहा है, तो फिर वहां पर जो है वो सरे तस्लीम खम करना ही सबसे बेहतर है। उससे काफी सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। नया चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, उसमें गपशप ही होगी बस, काम की बात शायद कोई ना हो। अल्लाह हाफिज।